स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परमसुंदरं कदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। आनंद में है। आनंद ही तब फलीभूत होता है जब आपकी भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। I think in some other words we can call it eternal blossoming. It is actually the eternal which is blossoming within us. अध्यात्म क्या है? आपने कभी विचार किया? देखिए, हमने एक बहुत फैशनेबल वर्ड्स बना रखे हैं। एक बड़ा ही फैशनेबल वर्ड है, हम जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। आजकल बहुत फैशन में, शर्म आती है लोगों को कहने में आई एम रिलीजियस। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक रिलीजियस शब्द से पता नहीं चला, क्योंकि वो जिसको रिलीजन मानते हैं वो ये करना है, ये नहीं करना है, दीज आर डूज एंड दीज आर डोंट्स। लेकिन आपको बताऊं, वास्तविक रिलीजन में जो जिसको हम कहते हैं कि प्रोसेसेस हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो हर एक अपने व्यक्ति की अपनी अपनी लाइफस्टाइल थी। उस व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से जैसा अपना जीवन जिया, और उसके इर्द गिर्द जो लोग थे वो उतने प्रभावित होते चले गए। उसकी जीवन शैली का प्रभाव इतना अद्भुत पड़ा कि ग्रंथ लिख दिए गए। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी जीवन शैली के ऊपर कोई उसको पूरा एक रिलीजन का सूत्र बना डालेगा।
उसको एक आधारशिला बना देगा। अगर ऐसा करोगे तो वो प्राप्त होगा, और नहीं करोगे तो तुम गलतियां कर रहे हो। आज कठोपनिषद के इस सुयोग्य अवसर पर, जहां पर नचिकेत और यम बनकर, मैं समझता हूं जितने लोग भी श्रोता हैं वो नचिकेत हैं, और जब मैं बोलूं तो मुझे हमेशा महसूस होता है कि यम बनकर बोल रहा हूं। इससे और क्या आनंद हो सकता है कि आप वो बन के ही बोलें, आप वही उस पल के लिए हो जाएं, तो आप देखो अंदर की बातें उभरने लग जाएंगी। मैं कोई और बन के उस पल बोल ही नहीं सकता। और आपको एक और बात बताऊं, आप नचिकेत बिना बने सुन भी नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम नचिकेत बन जाओ, और समझना, तुम नचिकेत न बने तो तुम्हारे मन में मैं कभी यम नहीं बन पाऊंगा। और उसके पश्चात जब पता चले कि ये सूत्र किसी शरीर से निकल कर आ रहे हैं कि ना, तो भी आपको मैं दिखूंगा। मैं मिट जाना चाहिए, सिर्फ सूत्र रह जाना चाहिए। सत्य ही प्रकट होना चाहिए, वही उद्घाटन है। उसी को हम अध्यात्म कहते हैं। मैंने कल भी आपसे कहा कि अध्यात्म में प्रवेश एक चॉइस, इट इज योर चॉइस। When somebody said to me that how come you landed up in Vrindavan, and when I was planning that, so I am really telling you, मुझे लगा these stories, these exports from our scriptures attracted me. I could do nothing. They pulled me themselves. They pulled me towards themselves. मौका दीजिए शास्त्र को कि वो आपको आकर्षित कर पाए। अवसर करिए अपने आप को कि शास्त्र तुम्हें बरबस जहां तुम बैठे हो, दुराग्रह में, दुर्विनीति में, दुर्भाव में, कैसे भी स्थिति में, कैसे भी प्रभाव में आपको बलात् अनुग्रह, अनुकंपा पूर्वक लाकर आपके भीतर की यात्रा की तरफ आपके मन, मस्तिष्क, बुद्धि और समस्त चैतन्य को मोड़ दे। जो मोड़ने की क्षमता रखता है उसको हम अध्यात्म कहते हैं। आपको एक और आश्चर्य की बात होगी, when you hear it from somebody whose इष्ट is कृष्ण, whose इष्ट श्री राधारमण जी, तो आपको बताऊं, कृष्ण केवल धार्मिक नहीं है, हो ही नहीं सकते। और इस भाषा में शायद ये समझ में आ जाए कि जब हम अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने कहा कि कृष्ण धार्मिक नहीं है। कृष्ण अगर साक्षात पूरे हैं, टोटल है, ये जो शरीर बैठा है बोल रहा है, ये जो शरीर बैठा है सुन रहा है, ये टोटल है, कंप्लीट है। इसमें से छोटी छोटी नदियां, धाराएं बाहर निकलती है, कृष्ण से भी निकली। वो नर्तक भी बन गए, वो संगीतज्ञ भी बन गए, वो गौ चारण करने वाले भी बन गए, वो बीच युद्ध में खड़े हुए उस युद्ध के सारथी भी बन गए, और परम ज्ञान देने वाले, अध्यात्म की उस स्थान पर लेकर जाने वाले अपने शिष्य के, अपने परम सखा के ऐसा मार्गदर्शन करने वाले बन गए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो ये जितनी पॉलिटिशियन बन गए, बीच में इंटरप्रेटर बन गए, अगर आप ये कहें कि वो क्या क्या नहीं बने, लेकिन एक आनंद है, उन्होंने जो काम किया, जिस पल किया, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, वहां पूर्ण कृष्ण थे। जब वो बालकपन में 11 वर्ष तक थे तो पूर्ण बाल जीवन को जिया। जब वो अपने संदीपनी आश्रम में अपने गुरु के पास गए,
तो पूर्ण रूपेण अपने शिष्य का जीवन, विद्यार्थी का जीवन जिया। तो आप समझिए, जहां आप पूर्ण हैं और अपनी पूर्णता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, वो आपको वापस आपके अध्यात्म, आपसे कुछ भी निकल सकता है। और आप आश्चर्य करिए, आपके इस जीवन काल में जितने वर्ष भी आपने जीवन बिताया है, आपसे पता नहीं कितनी ट्रिब्यूटरीज निकली, कितनी छोटी छोटी नदियां निकली, कितने छोटे छोटे नाले निकले, क्योंकि सागर हो तुम। वो सागर ही तो तुम में उतर आया है, बस तुम्हें उसका भान नहीं है। तू खुद ही से है बेखबर, तू खुद ही से है बेखबर। और जब कोई और आता है तुम्हारी खबर लेकर, तो तुम्हें, आप एक आश्चर्य की बात समझना, क्लिष्ट सिद्धांत है। मुझे बड़ा आनंद आता है जब ये सामने थाली में सजता हुआ मेरे आता है, और ये मुझे पता होता है, ज्ञात होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी नॉवल को कितनी देर में पढ़ लेते हैं? कुछ घंटों में। लेकिन अगर एक ग्रंथ को एक आप पाठ करते हैं, तो आप कभी नहीं कह सकते मैंने भागवत पढ़ डाली, मैंने गीता पढ़ डाली, क्योंकि वो बार बार आपको कुछ नया देती है। तो अध्यात्म एक चुनाव है, इसलिए स्वतंत्र है, इसलिए वो स्वतंत्र है। और सारी वासना जो है वो परतंत्रता है, वो डिपेंडेंट है। ये एक समय का पल है। देखो, मैं आपसे कल भी बोल के चुका हूं, आज लास्ट के 5-7 मिनट मुझे सेपरेटली चाहिए होंगे कि कल ध्यान में क्या करना है। एंड इफ एनीबडी हैज कम अनप्रिपेयर्ड फॉर द ध्यान ऑफ टुमारो, मैं उनसे हाथ करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो ध्यान में बिल्कुल ना बैठे। क्योंकि आप जिसको श्रवण कर रहे हैं, और इतने सुंदर श्रोता हैं, अगर एक बार थोड़ी सी भी झलक अंदर की प्राप्त हो गई है, तो आप समझो कि ये समय आ गया है कि आप अपनी सारी इंद्रियों को मेरी वाणी के आगे, केवल सारी इंद्रियों को भोग्य, माने मेरी वाणी बस उसका भोग बन जाए इस पल। आप और बाद में जो करो करना, पर ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, अध्यात्म प्राकृतिक घटना नहीं है। वो आप में आविष्कार लेगी, अपने आप घटित होगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको चुनाव करना पड़ेगा। यू विल हैव टू चूज इट। वासना प्राकृतिक घटना बन सकती है, वासना प्राकृतिक होती भी है, लेकिन अध्यात्म प्राकृतिक घटना नहीं होती। यू हैव टू चूज इट। आपको बहुत सारी चीजों को छोड़कर उस मार्ग पे आना पड़ता है, आपको आना पड़ता है। वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। आप बताइए, अगर आपकी कोई चॉइस नहीं होती तो आप करते हैं, लेकिन आप उन चॉइसेस को प्रेफरेंस देते हैं जो आपकी वासना की पुकार होती है। एक आध्यात्म की तरफ होती है तो आप देखेंगे वासना कटने लग जाती है, इंद्रियों की तरफ रस कम होने लग जाता है। यू हैव वॉच्ड एनफ, you have had enough. You know what kind of a listener is required? Parikshit and Shukdev ji are sitting face to face, and 4 दिन बोलने के बाद सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, बहुत सुन लिए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। वो कहते हैं, नहीं, अब विश्राम नहीं करना, मैंने जीवन भर विश्राम किया है। कुछ खा लो, मैंने जीवन भर खाया है। कुछ पी लो, मैंने जीवन भर पिया है। And then he answers his guru and he says, मैंने जीवन भर पिया, जीवन भर खाया, जीवन भर सब कुछ किया, लेकिन न मेरी प्यास मिटी, न भूख मिटी। लेकिन मुझे वास्तव में पहली बार पता चला कि मेरे अंतस को जिस चीज की भूख थी, जिस चीज की प्यास थी,
वो आपके मुख से बह रही है। ऐसे श्रवण करिए। शिष्य कैसा हो? शिष्य ऐसा हो कि वो अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाए। और आप एक और बात समझना, जब शिव और शक्ति का संवाद होता है कैलाश में, तो शिव और शक्ति के संवाद में वो इतने निकट होते हैं कि वो जो भी कुछ कहते हैं वो शक्ति में प्रविष्ट करता है, और प्रविष्ट ही नहीं करता, वो वहां जाकर विकास को प्राप्त होता है। तो कैसा हो जाना चाहिए शिष्य? गर्भ की भांति हो जाना चाहिए। क्योंकि गर्भ में जब कुछ जाता है वो सिर्फ जाता नहीं है, गर्भ में जाने के बाद वो अंदर ही अंदर विकास को प्राप्त होता है। आपके अगर जीवन में आपके इस इंद्रियों के पार, मन में मन के पार, बुद्धि में बुद्धि के पार, आत्मा में आत्मा में मैं के भूत को हटाकर अगर एक बीज यहां डल जाए, तो आपकी वृद्धि की तरफ जाना चाहिए, आपकी जागृति की तरफ जाना चाहिए, आपके चैतन्य की तरफ जाना चाहिए। इसलिए, और देखो सारा केंद्र जो है, यम कह रहा है कि जो इसको सुनाता है ब्रह्म की सभा में, आप मानना मेरे लिए इस समय यही जितने बैठे हैं यही ब्रह्म है, यही ब्राह्मण है, जो भीतर के ब्रह्म की तरफ जिज्ञासा लगाकर पुनः अपने आप स्वतः समय से पहले पहुंच जाएं, वही ब्रह्म है। जिसमें प्यास जग जाए। कब सुनाना चाहिए? आप देखो ना, हमारे यहां मृत्यु के वो 13 दिन बड़े पीड़ादायक होते हैं। कोई गरुड़ पुराण करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, लोगों ने और इजियर सोल्यूशन सोचे, उन्होंने हरि गीता कराना प्रारंभ कर दिया, किसी ने कोई शास्त्र कराए, कोई हमसे पूछता है हाँ भाई क्या कराना है, लेकिन यम कह रहे हैं एक ही पल है, एक ही पल है, कान खोलकर श्रवण कर लेना चाहिए। एक ही पल है, जब तुम्हें लगे कि इनके जीवन में, मेरे पूर्वजों के जीवन में, मेरे घर के भीतर जो हमारे ऐसे ऐसे माता पिता बाबा दादी हैं जो इस समय सब कुछ जीवन के सारे रस भोग चुके, आनंद ले चुके, लेकिन अब मैं उनको अपनी तरफ से क्या दूं, तो उन्होंने कहा, यम ने उनको इस संवाद को सौंप देना। ये संवाद उनको श्रवण कराना। यम और नचिकेत स्वयं कह रहे हैं ये किस समय का है, कि जिस समय व्यक्ति मर रहा हो उस समय वो अचेतन होगा, उसको होश नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास जितने लोग होंगे वो सब होश से भरे हुए होंगे। जिस समय होश में हो उस समय पूरी प्रक्रिया 12-13 दिवस की हो जाती हो, उसके पश्चात सबसे पहला काम करना, उसको बताना कि साक्षात परमात्मा कौन है, बताना मृत्यु क्या होती है, बताना जीवन के प्रश्न क्या उठते हैं। दैट कैन बी द बेस्ट वे दैट यू कैन गिव अ गिफ्ट टू समबडी। अगर किसी की मृत्यु के पश्चात जब तुम्हें वैराग्य जागता है, क्योंकि कोई अगर मरता है, एक स्त्री को आप प्रेम करते हैं, वो पत्नी है, अगर वो मरती है, अगर मां मरती है, अगर पुत्र मरता है, अगर पति मरता है, जिस किसी के साथ आपने संबंध स्थापित किया था, अगर वो व्यक्ति मरता है तो वो ही नहीं मरता, आप भी मरते हो। उसमें जितना आपका अंश था वो भी मरता है। तो किस पल किस समय आपको मौत के समय होश न रहेगा, लेकिन वैराग्य भीतर उछाल ले रहा होगा, उस पल व्यवस्था करना कि तुम और किसी बातचीत में न पड़ो। तुम अगर उस दिवंगता आत्मा के बाद जाने वाली पीढ़ी को अगर कोई रास्ता दिखाना चाहो, तो सबसे सुंदर तरीका है कि उस पल उस क्षण केवल कठोपनिषद की कथा में
पूरे के पूरे मित्र मंडली पूरी यात्रा ही है। अगर अगर जीवन उत्सव है तो मृत्यु महोत्सव होनी चाहिए। अगर जीवन उत्सव है तो मृत्यु महोत्सव होनी चाहिए। इसलिए उस मृत्यु को महोत्सव सिर्फ तब किया जा सकता है कि जब बीच में से कोई गया, उस मृत्यु के ही विषय में सब कुछ जाना और उस उत्सव को उत्साह और उल्लास से किया, और जो जाना उसको लेकर वो परम ज्ञान की अवस्था है, वही अध्यात्म है। शॉर्टकट मत करना, बहुत हो गए हैं, बहुत होने भी वाले हैं। ये वही समय है। Why did I choose to speak on Kathopanishad during this particular time? It is just because आपके चारों तरफ आपको पता है, अभी आप अपने घर में सुरक्षित हो, फिर भी उतना वैराग्य नहीं जगा, अभी उतना बोध नहीं उठा, अपनी इतनी प्रज्ञा नहीं उठी। लेकिन जिस पल आपको लगता है कोई पड़ोस में बिल्कुल निकट का कोई व्यक्ति मृत्यु के द्वार पर जाने की तैयारी है, यही एक ऐसा पल है जिस समय नचिकेत और यम का संवाद हो सकता है। और परम भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो कह पाते हैं और जो सुन पाते हैं। ये इससे बड़ा सौभाग्य क्या है मेरे लिए कि मैं इसको कहने का, जो भी जैसी भी बुद्धि भगवान ने दी हो, उसका प्रयास कर रहा हूं। और परम भाग्यशाली है वो जो इसको श्रवण कर पा रहा है। जीवन में 4 बहुत महत्वपूर्ण पल आते हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण पल है। एक सबसे महत्वपूर्ण पल है जब आपका जन्म हुआ। और आप समझो, उसको डॉक्टर्स, उसको मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? उसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो बहुत ट्रॉमा का समय था जब आपका जन्म हुआ। एक अति पीड़ा का जन्म था। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी व्यवस्था में थे, न सांस लेनी थी, न आपको खाना था, न कोई करना था, कोई अवस्था नहीं थी जिसमें आप निबद्ध थे, आप मुक्त थे, सब कुछ हो रहा था, आप बस उसके अंदर बैठे थे। पहली बार आप बाहर निकलेंगे तो स्वतंत्र होकर श्वास लेते हैं। एक पर्दी थी मां की, आप उस झटके से बाहर आते हैं, जगत में आपका प्रवेश हो जाता है। वह क्षण बहुत ट्रॉमेटिक है, क्योंकि जिस समय पर एक उसने कहा, वो एक तब का पल है, तब एक आदमियत को बदला जा सकता है, वो व्यवस्था बनाई जा सकती है। लेकिन उस समय पर अवस्था कैसी होती है? बालक जब एकदम चीख के रोता है तो रोता क्यों है? क्योंकि वो जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पल है। वो एक आराम की जिंदगी से बाहर संसार में लाया जा रहा है। वो बहुत कंफर्ट में था, वो कंफर्ट, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही बच्चे को भीतर अंदर कोई शोरगुल सुनाई न देता था, उसको एकदम सारे शोरगुल सुनाई देने प्रारंभ के अंदर परम शून्य था, नहीं थी, कोई दायित्व नहीं था, कोई दलाली थी, न किसी को पुचकारना था, न किसी के आगे किसी प्रकार की अवस्था करनी थी। अरे जीवन किसमें भरा पड़ा है? जो तुमसे बड़ा है, तुम उससे काम ना करते हो तो झुक कर खड़े हो जाते हो। उस गर्भ में कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो पता चल जाता है, आ गया हूं शोरगुल के बीच में। दूसरा महत्वपूर्ण पल कौन सा है? दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पल है कि जब आप प्रेम में पड़ते हैं। आप जब जन्म हुआ तो गर्भ में से बाहर निकले, आप बंधन में थे, आप मुक्त हुए, मुक्त की इच्छा थी, प्रकृति ने आपको ढकेल दिया। लेकिन जब आप प्रेम में पड़ते हैं तो आप पुनः बंधन में पड़ते हैं, बंधन को स्वीकार करते हैं। फिर आप वो नहीं हो सकते जो तब थे जब तक प्रेम न हुआ था। वह भी बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। क्यों?
क्योंकि वैसे प्रेम का क्षण जो है वो आपको किसी से बांधता है, फिर आप अपने हृदय को किसी से जोड़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पल तब होता है जिस समय पर आप किसी प्रियजन की मृत्यु देखते हैं। आपके किसी प्रियजन की जब मृत्यु होती है, उस समय पर आप अपने अंदर देखो, अगर वो प्रियजन है। आजकल तो कह नहीं सकते कि कौन प्रियजन है, क्योंकि अति से ज्यादा प्रिय हो और बहुत लंबी बीमारी से निकला हो तो आपकी रोज प्रार्थना में शामिल हो जाता है, पीड़ा इनकी शांत हो, भगवान इन्हें ले जाओ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका प्रेम, आपका प्रियतमपना, आप उसको बहुत चाहते हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, पिता हो, कोई हो, लेकिन अगर उनमें से कोई जाता है तो जो तुम्हारे भीतर एक वैक्यूम में खालीपन पैदा होता है, उस खालीपन को भरने के लिए उस पल यम नचिकेत कहते हैं, यम कहते हैं, वो पल है, वो क्षण है जब तू वैराग्य से भरा हो अपने किसी प्रियजन के जाने के पश्चात। उस समय तेरी यात्रा तर लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि उस समय पर हम कब बीज डालते हैं धरती में, जब वो बीज जो धरती है उसकी सब तैयारी कर ली गई है, खाद डाल दी गई है, पानी डाल दिया है, सूरज सही समय पर उस पर उतरेगा। उस पल, उस क्षण जब बीज डाला जाता है, जब आप वैराग्य में भरे पड़े हो, जब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सारे संसार में आपको नीरसता प्रदान होती है, तब आप उस परम रस के साथ संबंध स्थापित कर सकते हो। और सबसे चौथी व्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब स्वयं हमारी खुद की मृत्यु होती है। देखो, पहले दिन बहुत डर लगता था लोगों को कि हम मृत्यु की चर्चा करेंगे, वील हैव अ टॉक ऑन डेथ एंड ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स। आज 21st डे है, एक्चुअली 22nd। तो जब 22nd डे पर हम आपस में बात करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता यम ने कितने हमारे दरवाजे खोल दिए? यम कह रहा है अवसर, मृत्यु बात का नहीं है, मृत्यु में भी जान लो मरता कौन है। ये तुम बहुत बार सुन चुके कि मरता कौन है, मरता शरीर है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन सबसे बड़ी चीज मृत्यु में क्या मरती है? अहंकार मरता है। अगर कोई व्यक्ति जीते जी अपने को अहंकार शून्य कर ले, स्टेट ऑफ सिर्फ परफेक्ट प्योर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, ईगो पे आ जाए, तो तुम समझना वो जीते जी भी मृत है, क्योंकि उसके लिए अब कोई कारण नहीं रह गया मैंपन स्थापित करने का। दैट इज द जॉय ऑफ अध्यात्म। इसलिए श्राद्ध के क्षणों में इसे श्रवण करना चाहिए, किसी की मृत्यु के समय पर इसको श्रवण करना चाहिए। और जब आप इसको तब श्रवण करते हैं, उसका जो आनंद है वो अद्भुत है। देखिए, इस पल, इस स्थान पर हमने अपना पहला अध्याय पूरा किया है और अब हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। द्वितीय अध्याय, जॉय इज कमिंग टू मी इज बिकॉज एक प्रारंभिक चरण था। कहते हैं कि आप जब शादी हो रही होती है तो जो व्यक्ति जिसके घर में शादी होती है उसके लिए शादी की तिथि तो उसका एग्जामिनेशन डे है, फाइनल डे है। उससे पहले कितनी तैयारी होती है। जो व्यक्ति आपके यहाँ आने वाला है उसको उतनी नहीं करनी होती, लेकिन फिर भी उसकी तैयारी भी होती है। आप समझो, यहां पर भी ब्याह है, विवाह है, जीव आत्मा और परमात्मा का। आप देखते हैं कि मैं एक पहला श्लोक बोलता हूं मंगलाचरण में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये मैं क्यों बोलता हूं? ये श्रीमद् भागवत का महात्म का प्रथम श्लोक है। और आप समझो, मंगलाचरण में अगर व्यक्ति को यही ना पता हो कि मैं प्रत्येक श्लोक क्यों बोल रहा हूं,
और इसलिए यहां पर ज्ञात कराना बताना आवश्यक है, जब मैंने कहा यहां पर भी ब्याह है, यहां पर भी वेडिंग सेरेमनी की तैयारी हो रही है इस जीव आत्मा की परमात्मा के साथ। और तुमने एक पुरोहित, एक महाराज, एक गुरु को भी बुला लिया है, वो गठजोड़ा बांधेगा तुम्हारे और परमात्मा के बीच में। दैट इज द ओनली वर्क आई विल डू। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। कैसा, जब आप किसी को अपनी बेटी के लिए वर चुनते हो तो आप उस वर में क्या क्या देखते हो, उसका स्वरूप कैसा है? तो सच्चिदानंद रूपाय स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। काम क्या है? विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो एक कौन हुआ? एक हुआ स्वरूप परिचय, एक हुआ कार्य परिचय, और तापत्रय विनाशाय ये हुआ स्वभाव परिचय। तो आप समझो, आपकी बुद्धि रूपी बेटियों के लिए जिस पति को मैं लेकर आया हूं, जिस परमात्मा को मैं लेके आया हूं, उसका स्वरूप कैसा है, उसका कार्य कैसा है, और उसका स्वभाव कैसा है। दिस इज द जॉय ऑफ आवर शास्त्रास। दिस इज द, कल मेरे से मुकुल जी ने हमारे इस सेशन के बाद 2 प्रश्न पूछे थे। क्या है, द्वितीय अध्याय में जा रहा हूं तो थोड़ा अपना मूड बना रहा हूं, क्योंकि अभी जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो ये जो अभी तक आपने सुना, ये तो सिर्फ प्रेपरेशन थी। जो वास्तविक प्रश्न यम से नचिकेत ने किए हैं वो अभी आप आमने सामने उत्तर पाओगे। और मैंने ये दिवस क्यों चुना है? संडे की वजह से नहीं चुना है, आत्मज्ञान का पल है। आज फर्स्ट टाइम तुम्हें अपने जीवन काल में परिचय होगा उससे। कितना, और यम से अच्छा परिचय करा कौन सकता है? तो मुकुल जी ने मुझसे कल प्रश्न पूछा, व्हाट इज मधुराष्टकम? आप जानती हैं कि जब भगवान कृष्ण की हम यहाँ पर आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके स्वरूप का, उनके लावण्य का, उनके माधुर्यता का वर्णन अलग अलग ढंग से किया गया। तो वल्लभाचार्य गोकुल में ठाकुरानी घाट पर बैठे थे और उनको साक्षात इस आत्म स्वरूप के दर्शन होकर, क्योंकि उनके इष्ट भगवान कृष्ण हैं, और ऐसा लगा कि अष्ट सखियां पीछे खड़ी होकर एक एक बार कृष्ण को निहार रही हैं और एक एक शब्दों से बोल रही हैं। तो मधुराष्टकम में 56 टाइम्स मधुर शब्द का प्रयोग आया है। उसी के बाद प्राय कर मैं समझता हूं कि 56 भोग की प्रथा, सब कुछ माधुर्य है उनका। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और दत्तात्रेय भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा का सम्मिलित जो स्वरूप है वो दत्तात्रेय का है। अवधूत के रूप में रहते हैं, कहीं जाहिर नहीं करते कि वो साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं, और अनसुईया के पुत्र हैं। क्योंकि जब अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर नारद जी गए और जाके सबके घरों में, भगवान विष्णु के, भगवान शिव के, सबके घरों में एक ऐसी आग लगा दी, तो भगवान सब आए कि जाके अनसुईया माता से कहा कि आप हमें नग्न अवस्था में दान दीजिए। और जब उन्होंने हाथ में जल लेकर उनके छिड़का तो तीनों देव जो हैं छोटे छोटे बालक हो गए और वहीं वास करने लगे। तो जब वो तीनों बालक छोटे छोटे हो गए, क्यों? क्योंकि सारी देवियों ने ऐसी कोई जेलसी ठान ली थी अनसुईया से कि अच्छा वो हमसे बड़ी पतिव्रता है। तो वो उन तीनों का सम्मिलित स्वरूप बनकर दत्तात्रेय भगवान प्रकट होते हैं। तो एनीवे, वील हैव दिस डिस्कशन लेटर। वो तो हमने 24 गुरुओं और कल जो प्रसंग था उसके विषय पे पिंगला और उनका संवाद शेयर किया था। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों की, ये सूत्र है द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का। परांची खानी व्यत्रणत स्वयं भूस्तास्तस्मात् परा पश्यति नान्तरात्मन
कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानमैक्षाद आवृत चक्षु भ्रमरत त्वमच्छिन। क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य है स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए हैं। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा, केवल अपनी कर्णेंद्रिय, अपनी कान की इंद्रियों में इतना सामर्थ्य भर दीजिए कि वो आप इसको उपयोग करें और ये आपके समझ में आ जाए। क्योंकि अगर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आता है, ये आत्मज्ञान तत्व है, ये तत्व है। आइए प्रवेश करते हैं। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर जाने वाले ही बनाई है। इसलिए बाहर की वस्तुओं को ही देखती है इंद्री, अंतर आत्मा को नहीं। बुद्धिमान मनुष्य ही अमर पद को पाने की इच्छा करके चक्षु आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से लौटाकर अंतर आत्मा को देखता है। अक्लमंद आदमी क्या करता है? चलिए, लेट्स हैव दिस ब्यूटीफुल थिंग ऑन। मनुष्य की इंद्रियां केवल बाहर की ओर ही देखने को बनाई गई हैं। इंद्रियों का और कोई प्रयोग नहीं है। व्हाट आर योर सेंसेस? आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नासिका, आपकी जीभा रस इंद्रिय, आपकी त्वचा, आप जिससे स्पर्श करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 चीजें जिससे होती हैं उसको इंद्रिय कहते हैं। तो मनुष्य की इंद्रियां केवल बाहर की ओर उन्मुख होती हैं। भीतर की ओर उन्मुख होने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। यानी भीतर जाने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं। और आपसे रोज यम नचिकेत संवाद में यही चर्चा की जा रही है कि भीतर की ओर प्रवेश करें। कैसे प्रवेश करें? देखिए, जैसे कि कोई साइंटिस्ट एक बाइनोकुलर बनाता है, टेलीस्कोप्स बनाता है, वो टेलीस्कोप्स बाहर के तारे देख सकता है, वो बड़े बड़े ग्रहों को देख सकता है, लेकिन वो किसको नहीं देख सकता? स्वयं को नहीं देख सकता। आप इस आंख से समस्त जगत को देख सकते हो, लेकिन आपसे कहा जाए इस आंख से आप अपने आप को देखो तो आप देख नहीं पाते। जो बिल्कुल पास खड़ा है उसको देख नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात है, वो जो देखने वाला है, जस्ट अंडरस्टैंड, सी आई हैव गिवन, यू कांट इमेजिन the amount of time I have given to simplify every single aspect of this chapter so that I can make you understand. ये बहती हुई करुणा है कि जब सम्मुख कोई एक जन भी हो तो वो ऐसा न जाए। और एक और बात ध्यान रखना, मैं हर एक व्यक्ति से कहता हूं, ये यम नचिकेत संवाद सुनने के पश्चात आप जहां जाओ वहां जाकर देने वाले बन जाना। बी अ गिवर। जब आपके अंदर से देने की इच्छा प्रबल होगी तो आप पाओगे सब कुछ आपके भीतर से तैयार हो जाएगा जस्ट टू गिव इट। दैट विल बी क्वाइट जॉयफुल। इंद्रियां है पदार्थ को देखने के लिए, इंद्रिय है संसार को देखने के लिए। स्वयं को देखने के लिए इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं को तो बिना इंद्रियों के देखा जा सकता है। इसलिए इंद्रियां भीतर की तरफ नहीं जाती, बाहर की तरफ जाती है। बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो जाती है। और इस उलझन में यह खड़ी होती है कि दूर तारों को देखने वाला बाहर की तरफ सब कुछ देख लेता है, लेकिन भीतर जो संपदा है उससे उसका कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाता। और जब हमारी सारी इंद्रियां सब कुछ कर पाती है, बाहर का सुन पाती है, भीतर का नहीं सुन पाती। जिस समय मैंने आप लोगों को कहा होगा कि आप ओम के नाद को सुनिए, बोलिए मत,
उसका रिपीटिशन मत करिए, इतना ऑलरेडी शोरगुल है, उस शोर को मत बढ़ाइए, लेकिन उसमें उसको सुनने के लिए जो एक प्रोसेस चाहिए, किसको कहा कि परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो शब्द ब्रह्म रूप में स्थापित है। अगर आपको भीतर जाना है तो कान की इंद्रियों से जो बाहर का शोरगुल है उसको सुनना बंद कर दें, तो भीतर का जो अनाहत नाद है वो श्रवण आ जाए, वो सुनाई दे जाए। आंख केवल बाहर की तरफ देखती है। इंद्रियों का निर्माण हुआ किसके लिए? व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस? हम जगत से परिचित हो सके, बस इतना। और एक बार हम जगत से परिचित हो सके तो बात खत्म हो गई, फिर उसके बाद इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम जगत से तृप्त नहीं हो रहे, हमारी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है। सूत्र क्या है? स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने, दिस इज अ सूत्र, स्वयं प्रकट यानी उस भगवान को तुम नहीं बना सकते। क्या कहा था मैंने आपसे? वो किसी प्रवचन से, सत्संग से, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा। आप उससे अपने पाप काट सकते हैं। वो कब प्राप्त होगा? जब स्वयं परमात्मा, यम कह रहे हैं नचिकेत से, वो परमात्मा जब तुम्हें स्वीकार करेगा। वो स्वीकार कब करेगा? जब वो स्वयं प्रकट होगा तुम्हारे भीतर। इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम कहो मैंने ये मूर्ति का निर्माण कर दिया, मैंने परमात्मा को निर्माण कर दिया। नॉट पॉसिबल। वो स्वयं प्रकट है, वो खुद ही प्रकट हो सकता है। तुम्हारी सारी चेष्टा छोटी है क्योंकि वो इतना बड़ा विस्तार है। तो स्वयं प्रकट होने वाला परमेश्वर समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर जाने वाली बनाई है। इसलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्राय बाहर की ही वस्तु देखता है, अंतर आत्मा को नहीं। किसी भाग्यशाली बुद्धिमान मनुष्य ने ही अमर पद को पाने की इच्छा करी। हाउ? जस्ट सी व्हाट यम एंड नचिकेत, हम तो कुछ भी नहीं। मुझे तो केवल उन सूत्रों में प्रवेश कर जितनी अल्प बुद्धि है, जितना समझ आता है, उसको आपके सामने कहता हूं। वो आनंद की घड़ी सोचो कैसी होगी, वो कैसी प्रतिभा का धनी होगा, वो कैसी बुद्धि का धनी होगा। आज जब तुम कहीं म्यूजिक सीखने जाते हो तो गुरु कोई कहता है अरे भाई सुर साधना तैयार कर आना, इतनी प्रेपरेशन करके आना, क्योंकि जब मैं तुझे सिखाऊं कम से कम तू सुर तो पकड़ सके। इसलिए यम के पास जब नचिकेत बैठा तो कम से कम यम ने ये समझ लिया था कि ये अधिकारी है, ये मेरे सूत्रों को पकड़ पाएगा, इसको सुर लय ताल की पूरी खबर है। इसलिए मात्र मात्र वो कितने वर्ष का था? His age was only 5, 6, 7, 8, 9 years, not more than that. उस पल, उस क्षण। इसलिए ये बात ख्याल में रख लेने जैसी है, क्योंकि उससे भ्रांति साधकों के जगत में है। आंख को भीतर लौटाने का क्या अर्थ है? आंख को भीतर अंदर लौटाने का क्या अर्थ है? आंख को भीतर अंदर लौटाने का अर्थ है कि आप बाहर के दृश्यों में अपनी दृष्टि को देना छोड़ दें। आप बाहर की तरफ अपनी दृष्टि प्रदान करना छोड़ दें। See less. See the outside's दृश्य less. एंड जैसे ही आप उसको कम करते हैं, जैसे ही आप उसको कम करते हैं, तो आप अपने कानों की तरफ ध्यान देते हैं। वो कान की सारी इंद्रियां आप बाहर के शोरगुल से आप भीतर प्रवेश करते हैं। आप बाहर सुनने की इच्छा नहीं करते, आप भीतर जाने की इच्छा करते हैं। दैट इज द जॉय ऑफ एंटरिंग विद इन। एक बड़ी आनंद की बात है, जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए, शायद कोई बहुत जीवंत गुरु के पास बैठा हो, और एक गुरु ने एक दिन कहा अपने शिष्यों से, ये एक ईरान की स्टोरी है। एक गुरु ने कहा कि जाओ ये 3 कबूतर ले जाओ, इन 3 कबूतरों में से तुम्हें जहां कोई इंसान न दिखे वहां जाकर इनको मार देना।
जहां कोई ना हो। तीनों शिष्य एक ही गुरु के शिष्य थे, एक ही प्रकार की दीक्षा प्राप्त करी थी। उन तीनों ने जाकर प्रारंभ किया जाना। जब जाना प्रारंभ किया तो उन तीनों गुरुओं ने देखा कि वो जो शिष्य हैं, एक ही दिन बाद कबूतर को मार के लिया है। कि कहा एक ऐसी गली में बीच में पहुंच गया, वहां देखा चारों तरफ ना खिड़की थी ना कुछ था, कोई था ही नहीं, मैंने इसको मार दिया। दूसरा करीब 3 या 4 दिन में उसको मार के आ गया। दूसरा जो था 3 महीने बाद लौटा कबूतर को लेकर। उसने कहा क्या हुआ कि हमेशा दो तो मौजूद ही थे, एक तो ये कबूतर स्वयं और इसके अंदर बैठा जो परमात्मा है वो, और एक जो मेरे भीतर मेरा आत्म तत्व है वो। गुरु ने दोनों शिष्यों को कह दिया तू जा, अब इसको छोड़ जा, तू बैठ जा मेरे पास। यहाँ संभावना दिखती है भीतर प्रवेश करने की। तू कम से कम इतना जग गया कि तुझे सतत पता है कि जो तेरे भीतर है वो दृष्टा है, वो हर समय मौजूद है। जिसको ये ज्ञात हो जाए उसके लिए भीतर की यात्रा मात्र इशारा ही काफी। इसलिए कहा गया। और सबसे बड़ी बात है, ज्ञानियों ने, आत्मज्ञानियों ने क्या कहा है? आत्मज्ञानियों कहा कि इस जगत के सारे अनुभव परोक्ष। इस जगत के, इफ यू कैन एक्चुअली गेट इनसाइड द वर्ड दैट आई एम सेइंग, आई सेड टू यू दिस इज लिटिल टफ। जगत के सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे अनुभव परोक्ष हैं, सिर्फ आत्मा का अनुभव, जो आत्मा का अनुभव है वो प्रत्यक्ष है। हम प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था, आपकी डेफिनेशंस बदल जाएंगी। Whatever that you have understood till now, प्रत्यक्ष हम उसको कहते थे what is visible, what is in front of eyes। लेकिन यम कह रहे हैं, नचिकेत कह रहे हैं, कितना ही गहन अंधेरे में कमरे में अंधकार हो, कितना ही हो, तो भी आपको होश रहता है कि आप हो। जिस समय तक आपको ये होश रहता है कि मैं हूं, वो एक्सपीरियंस हूं की फीलिंग का ही प्रत्यक्ष है। और जितने एक्सपीरियंसेस आप किसी के माध्यम से लेते हैं, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस, अनुभव जो हैं वो परोक्ष हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन आत्मज्ञानी कहते हैं कि जगत के सभी अनुभव किसी पर डिपेंडेंट हैं, कोई बीच में माध्यम की तरह से काम कर रहा है। देयर इज समवन इन द मिडल, इन द सेंटर। लेकिन जब आप आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं और आत्मज्ञान से, बोध से, प्रज्ञा से आपका संबंध स्थापित होता है, देयर इज नो वन इन द मिडल। अब बड़े मजे की बात है, लोग दुनिया में प्रमाण पूछते हैं, लेकिन कभी अपनी इंद्रियों से कोई प्रमाण नहीं पूछा। हर चीज का प्रमाण पूछते हो तुम। क्या तुमने अपनी इंद्रियों से प्रमाण पूछा कि जो है सो है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सूरदास चर्चा कर रहे हैं। सूरदास एक दिन अपने घर से निकले, तो निकलकर, सब जानते थे सूरदास अंधे हैं, हाथ में लालटेन लेकर चल रहे हैं। और जब लालटेन लेकर चले तो किसी ने राम राम कहा तो राम राम कह दिया, किसी ने जय श्री कृष्ण कहा तो जय श्री कृष्ण। एक आदमी को बड़ी अंदर बेचैनी उठी, उसने कहा कमाल है, सूरदास हैं और हाथ में लालटेन लेकर चल रहे हैं। तो उन्होंने सूरदास से कहा जगत जानती है कि आप अंधे हो, फिर भी आप अपने हाथ में लालटेन लेकर चल रहे हो। तो सूरदास जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। सूरदास जी ने कहा कि भैया क्या बताऊं, आजकल आंख वाले ज्यादा टकरा रहे हैं। तो आप समझो, आंख वाला इसलिए ज्यादा टकरा रहा है क्योंकि उसका संबंध जो है वो केवल बाहर के दृष्टि की तरफ है। लेकिन जिसने बाहर के दृश्य देखना बंद कर दिया, उसने अपनी आंख की इंद्रियों को बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस पल तुम बाहर के दृश्य में रस लेना छोड़ देते हो, तुम्हारी इंद्रिय निष्क्रिय हो जाती है। तुम्हारी इंद्रिय जो है वो निष्क्रिय हो जाती है। जब पहली बार 3 डायमेंशनल फिल्म देखी गई
तो सब चीज तुम्हारी आंख जो देखती है वो सत्य थोड़ी नहीं है। द फर्स्ट दैट वाज फिल्म्ड एंड स्क्रीन्ड वाज इन यूके। तो जब थिएटर्स में तैयारी करी गई तो एक पिक्चर में सीन आया, एकदम किसी ने भाला मारा और पूरा का पूरा भाला बीच स्क्रीन में से आता हुआ जब पब्लिक के सामने आया तो पूरा का पूरा पिक्चर हॉल आधा इधर और आधा उधर उस भाले से बचने के लिए हो गया था। तो बताओ क्या उस समय किसी ने अपनी आंख से प्रमाण मांगा? किसी ने कहा कि अरे ये तो 3D है, ये आभास करा रही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आभास एंड रियलिटी। तो जो तुम्हारी इंद्रिय देखती है वो पूरी की पूरी सत्यता नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ परोक्ष होता है। संबंध किसके साथ स्थापित होता है? अपरोक्ष के साथ। इसलिए आंख का भरोसा ही कितना है, भरोसा ही नहीं। और जब आंख का भरोसा नहीं है तो आप जिस जिस चीज के धारण पर सारा अपना ज्ञान आधारित करते हो उस पर कैसे हो सकता है? लेकिन पदार्थ का ज्ञान तो परोक्ष ही होगा और आत्मा का ज्ञान ही प्रत्यक्ष होगा। आज के बाद, इस पल के बाद, एनी डिस्कशन दैट यू हैव अमंग योरसेल्फ, आप समझना, हर चीज को समझ जाना। जिस समय तुम्हारा अंतःकरण, मार्क माय वर्ड, अंतःकरण तुम्हारा परिचय तुम्हारे को किसी चीज के विषय में अंतर से हाँ और ना करता है, जो हाँ है वो प्रत्यक्ष है और जो ना करता है वो परोक्ष है। अब तक तुम उल्टा करते आए हो। तुम्हारी आंख ने जो कह दिया वो प्रत्यक्ष है, तुमने अपनी अंतर आत्मा अंतःकरण दबा के रख दिया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी ऑल आर इन अ स्टेट दैट वी आर इन। अंतःकरण को दबाने की आवश्यकता नहीं, उसमें आपका स्वार्थ अंतरात्मा को दबा देता है। जब बालक होता है ना तब उसे बहुत सही और गलत का अनुभव होता है। देखिए, I think we have come quite close and to the time, and I feel the time right now is 11:25, and I said that I will like to give 5 minutes to what are we gonna do tomorrow. First of all, anybody who has not heard, anybody who has not heard these 2021 days, but tomorrow is a very special day. In case you feel that somebody should be invited. Why? Because this is something which is then and there. This is nagad. वो अगर घटना है तो उसी पल उसी क्षण होगा, ध्यान के पल में। कई बातें हैं, कुछ आप लोगों को भी तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, वैसे तो मेरे बड़े दिमाग में कभी कभी वियर्ड आइडियाज आते हैं। वियर्ड इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं ये भी जानना चाहता हूं, जब जहां पर मैं इस ध्यान को कराते आया हूं तो मैंने देखा है कि वो शांति का माहौल हो, आपके इर्द गिर्द आवाजें ना हो रही हो, आप बिल्कुल आपके टॉक के बाद संडे सेलिब्रेट कर कर किस चीज का खाना बनाएंगे उसकी चर्चा ना हो रही हो। तो आप समझिए कि क्या आधा घंटा, जस्ट हाफ एन आवर, आप अपने घर पर ये माहौल क्रिएट कर पाएंगे? जो न कर पाए, दे शुड नॉट सिट विद इट। एकांत चाहिए आपको। मैंने आपसे कहा मुझे आपकी इंद्रियां चाहिए, और अगर मैं आपकी इंद्रियों को उनकी भोग्य वस्तु से प्रारंभ कर कर उनको तृप्त कर कर मन बुद्धि से प्रवेश करता हुआ अंतर की यात्रा पर ले जाता हूं, श्रीनीता जी कह रही हैं कि हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। तो इफ यू कैन डू इट। दूसरी बात, ये टेलीफोन में सुनने की आवाज जो है वो बहुत कम है। दूसरी बात, अगर आपने अपने हेडफोन्स लगाए तो बहुत प्रेशर होगा आपके कान पर। मैं शायद शरीर पर कहीं पर भी प्रेशर नहीं चाहता। वैसे तो ब्लूटूथ स्पीकर्स आजकल हर घर में होते हैं, आप टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यवस्था भी नहीं हो पाए तो ही
तो ही केवल आप हेडफोन्स लगाइएगा, ओनली देन। क्योंकि जब आप तब हेडफोन लगाएं when you feel that there is no other option left. You don't have to eat much tomorrow morning. You don't have to eat like try and finish up things by 8:30, 9 o'clock maximum. Because whatever we'll start by 11 o'clock and we'll do it up till 11:30. I want to know everybody's experience, because for me also doing it with this medium is for the first time. I won't be able to see you, what is happening with you, where it is going wrong. And one thing, just come. जब आप पहली बार किसी जगह पर जाते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप ध्यान करते हैं, तो आपके सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ होते ही नहीं है। आप बिल्कुल कोरी स्लेट की भांति आना, खाली, एम्प्टी। मुझे मौका देना कि मैं वो एक्सपीरियंस आपकी खाली स्लेट पर लिख पाऊं। पर जब जब करो तब तब वो एक्सपीरियंस खाली होना चाहिए। क्योंकि और अगर आपको ये याद रहा कि उस ध्यान में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, तो आप मिस कर जाओगे। सबको प्रणाम। राधे राधे। We can unmute if anybody wants to say something. Niket ji. These videos that you're hearing are there on YouTube. Who's missed something, always go there and listen to it. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Bol. Hari bol. राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। Let's end the session. देखिए ये सब बता रहे बेटा, आज भाभी तो अभी नाश्ता कर रहा है। कल नहीं होनी चाहिए। हो गया? चाट किया और फल राधे राधे। और नहीं खाएगा?